अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सूरह इखलास का बहुत ताकतवर और मुजर्रब अमल जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं आपकी हर मुराद पूरी हो, हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश जो जायज़ ख्वाहिश हो वो पूरी हो, तो आपने इस अमल को करना है। लेकिन किसी भी अमल को करने के लिए या वजीफ़े को करने के लिए कुछ शराइत होती हैं। अगर आप उन शराइत को पूरा करते हुए अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी आप ही की होगी। उन शराइत में सबसे पहले है यकीन कामिल का होना और नमाज की पाबंदी, बुरे कामों से बचना, बावज़ू होकर खामोशी के साथ किसी भी अमल या वजीफ़े को करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, कोई परेशानी है, कोई हाजत है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, लेकिन जायज़ हाजत, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल हर फ़ैसला बेहतर करते हैं हमारे हक़ में, इसलिए जो भी जायज़ ख्वाहिश है उसके लिए दुआ करें। अपने लिए बेहतर की बजाय बेहतरीन के लिए दुआ करें। कोई भी अमल आप वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से ये दुआ करें कि आपके हक़ में जो बेहतर है वो आपके लिए कर दे। तो वजीफ़ा ये है कि आपने बावज़ू होना है, बावज़ू होकर आपने किबला रुख होकर बैठना है, किबला रुख होकर इस अमल को करना है। आपको फिर बताती चलूँ, ये बहुत ताकतवर अमल है और बाज़ अहले इल्म ने तो इसे इसमें आज़म करार दिया है। इसकी बहुत फजीलत है, इसकी बहुत पावर है। आपने किबला रुख होकर बैठना है। अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहीम पढ़ लें या कोई सा भी दरूद जो आप बआसानी पढ़ सकते हैं। दरमियान में आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास किस तरह पढ़नी है ये नोट कर लें। सब्सक्राइब कीजिए अनम होम रेमेडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप सबसे पहले हासिल कर सकें। शुरू में आपने बिस्मिल्लाह से पढ़नी शुरू करनी है। पहली बार सूरह इखलास पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद बाकी आप बगैर बिस्मिल्लाह के भी पढ़ सकते हैं। आपने 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। आखिर में आपने इस अमल को करने के बाद आखिर में आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी मकसद है, आप उसके लिए दुआ करें। चंद दिन इस अमल को करें, बल्कि एक ही बार के करने से इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। अदरवाइज़ चंद दिन आप इसे जारी रखें, कामयाबी आप ही की होगी। आप इसे किसी भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना आपने एक ही टाइम रखना है।